कोई भी अमीरी की चाह रख सकता है और ज़्यादातर लोग रखते हैं, परंतु केवल कुछ ही जानते हैं कि एक निश्चित योजना और दौलत की धधकती प्रबल इच्छा ही दौलत कमाने के भरोसेमंद साधन है। नमस्कार, मेरा चैनल पर आपका स्वागत है। थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक की 13वां अध्याय मस्तिष्क को हम आज पढ़ रहे हैं। विचारों का ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन अमेरिकी दिशा में 12वां कदम। 40 साल से भी अधिक पहले लेखक स्वर्गीय डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और डॉक्टर एल्मर आर गेट्स के साथ काम कर रहा था। उस समय लेखक ने यह विचार किया कि हर मानवीय मस्तिष्क विचार के कंपन का ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन दोनों होता है। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिद्धांत की तरह ही हर इंसान का मस्तिष्क भी दूसरे मस्तिष्क द्वारा प्रभावित किए जा रहे विचार संवेगों को पकड़ने में सक्षम होता है। पूर्व के पैराग्राफ में दिए गए वक्तव्य के संदर्भ में कल्पना अध्याय में रचनात्मक कल्पना के वर्णन की तुलना करें और विचार करें। रचनात्मक कल्पनाशीलता मस्तिष्क का रिसीविंग सेट है जिसके द्वारा यह उन विचारों को ग्रहण करता है जो दूसरे के मस्तिष्क द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। यह संचार का वह माध्यम जो किसी इंसान के चेतन या तार्किक मस्तिष्क के और उन 4 स्तंभों को जोड़ता है जहाँ से इंसान विचार की प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। जब इसे प्रेरित किया जाए, जब यह कंपन की उच्च दर पर कार्य कर रहा हो, तो मस्तिष्क बाहरी स्रोत के द्वारा इस तक पहुँचने वाले विचारों को ग्रहण करने के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होता है। कंपन की उच्च दर सकारात्मक भावनाओं या नकारात्मक भावनाओं द्वारा घटित होती है। भावनाओं के द्वारा विचारों के कंपनों को बढ़ाया जा सकता है। जहाँ तक गहनता व प्रेरक शक्ति का संबंध है, सेक्स का भाव मानवीय भावनाओं की सूची में सबसे शीर्ष पर रहता है। वह मस्तिष्क जो सेक्स के भाव द्वारा प्रेरित होता है बेहद तीव्र गति से कार्य करता है, जबकि प्रेरणा के अभाव में यह उतनी ही तीव्र गति से कार्य नहीं कर पाता। अवचेतन मस्तिष्क का ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है जिसके द्वारा विचार के कंपन प्रसारित किए जाते हैं। रचनात्मक कल्पनाशीलता व रिसीविंग सेट है जिसके द्वारा विचार की ऊर्जा पकड़ी जाती है। अवचेतन मस्तिष्क के महत्वपूर्ण तत्वों और रचनात्मक कल्पना शक्ति के अलावा जो आपकी मानसिक ब्रॉडकास्टिंग मशीनरी की ब्रॉडकास्टिंग व रिसीविंग सेट है। आइए अब हम आत्म सुझाव के सिद्धांत पर विचार करें जिसके द्वारा आप अपने ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन को काम में ले सकते हैं। आपके मानसिक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से आसान है। जब आप अपने ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन यानी अवचेतन मस्तिष्क रचनात्मक कल्पनाशीलता और आत्म सुझाव का प्रयोग करना चाहें तो आपको सिर्फ 3 सिद्धांतों को दिमाग में रखना है और लागू करना है। जिन प्रेरकों के द्वारा आप इन 3 सिद्धांतों को कार्य रूप में बदल सकते हैं उनका वर्णन किया जा चुका है और वह तरीका इच्छा से शुरू होता है। महानतम शक्तियाँ अमूर्त होती हैं। युगों युगों से इंसान अपने शारीरिक इंद्रियों पर बहुत अधिक निर्भर रहा है और उसने अपने ज्ञान को शारीरिक या भौतिक वस्तुओं तक सीमित कर लिया है जिन्हें वो देख सकता है, छू सकता है और तौल सकता है और माप सकता है। अब हम सभी युगों के महानतम आश्चर्य में प्रवेश कर रहे हैं, एक ऐसे युग में जो हमें अपने विचारों को चारों तरफ के संसार में अमूर्त शक्तियों के बारे में कुछ सिखाएगा। शायद इस युग के गुजरते पर हम सीख पाएंगे कि दूसरा आत्म अदर्श सेल्फ शारीरिक रूप से अत्यधिक शक्तिशाली होता है जिसे हम हर दिन दर्पण में देखते हैं। कई बार लोग अमूर्त वस्तुओं के बारे में हल्की फुल्की अंदाज में बात करते हैं, उन चीज़ों के बारे में जिन्हें वे अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से पहचान नहीं सकते। परंतु हमें यह पता होना चाहिए कि हम सभी उन शक्तियों द्वारा नियंत्रित हैं जो अदृश्य और अमूर्त हैं। पूरी मानव जाति में इतनी शक्ति नहीं है कि वह समुद्र की लहरों को लिपटी हुई अमूर्त शक्ति का सामना करे या उसे नियंत्रित करे। इंसान में गुरुत्वाकर्षण की अमूर्त शक्ति को नियंत्रित करने की शक्ति की बात तो दूर, समझने की क्षमता भी नहीं है जो इस छोटी सी धरती को अंतरिक्ष में झुलाए हुए है और इंसान को इससे गिरने से रोक रही है। इंसान पूरी तरह उस अमूर्त शक्ति के सामने असहाय है जो तूफान के साथ आती है, जिस तरह वह बिजली गिरने की अमूर्त शक्ति की उपस्थिति से असहाय है। यह दृश्य और अमूर्त वस्तुओं के संबंध में इंसान के अज्ञान का अंत नहीं है। वह धरती की मिट्टी में लिपटी अमूर्त शक्ति और प्रज्ञा को नहीं समझ पाता। वह शक्ति जो उसे उसके द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर हर निवाले पर देती है, उसके द्वारा पहनने वाले हर कपड़े पर देती है, उसकी जेब में रखा हर डॉलर या पैसे को देती है।
मस्तिष्क की नाटकीय कहानी। अंतिम परंतु महत्वपूर्ण बात, इंसान अपने डिंग हाँकने वाले संस्कृति और शिक्षा के बावजूद विचार की अमूर्त शक्ति के बारे में बहुत कम या बिल्कुल नहीं समझ पाता है। वह शारीरिक मस्तिष्क और इसकी जटिल मशीनरी के बृहद नेटवर्क के बारे में बहुत कम जानता है, जिसके द्वारा विचार की शक्ति को इसके भौतिक समतुल्य में बदला जाता है। परंतु अब वह एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहा है जिसमें इस विषय पर उसे ज्ञान हासिल हो सकेगा। वैज्ञानिकों का ध्यान अब उस आश्चर्यजनक वस्तु के अध्ययन की ओर गया है जिसे मस्तिष्क कहा जाता है। हालांकि वे अपने अध्ययनों के आरंभिक अवस्था में है, परंतु इन्होंने जान लिया है कि मानवीय मस्तिष्क का केंद्रीय स्विच बोर्ड उन लाइनों की संख्या में जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ती है, वे संख्या में उतनी ही है जितनी एक अंक के बाद 15 मिलियन शून्य जोड़ने के बाद आती है। यह आंकड़ा इतना आश्चर्यजनक और विशाल है, शिकागो यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सी जूडिसन हेरेगी कहते हैं कि प्रकाश वर्ष के सैकड़ों मिलियन के आंकड़े भी तुलनात्मक रूप से महत्वहीन हो जाते हैं। यह निर्धारित किया गया है कि मानवीय सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कई नर्व कोशिकाएं होती हैं और हम जानते हैं कि वे निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित होती हैं। यह व्यवस्था बेतरतीब नहीं होती, वे क्रमबद्ध रूप से जमी होती है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के हाल ही में विकसित तरीके से माइक्रो इलेक्ट्रोड से बेहद सूक्ष्म रूप से स्थित कोशिकाओं या फाइबर से एक्शन करंट निकाला जाता है। उसे रेडियो ट्यूब द्वारा विस्तृत किया जाता है और इसमें 1 वोल्ट के 10 लाखवें हिस्से के अंतर रिकॉर्ड हो सकते हैं। यह असंभव लगता है कि इतनी जटिल मशीनरी के इस तरह के नेटवर्क का एकमात्र प्रयोजन सिर्फ शरीर के विकास और रखरखाव के शारीरिक कार्य के लिए करना होगा। क्या यह संभव नहीं है कि जो सिस्टम बिलियन मस्तिष्क कोशिकाओं को एक दूसरे को प्रेषण का माध्यम प्रदान करता है, वह सिस्टम अन्य अमूर्त शक्तियों के साथ भी संप्रेषण का माध्यम बन सकता है? टेलीपैथी क्या है? 1 महीने पहले हमने इस पृष्ठ पर ड्यूक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राइन और उनके सहयोगियों के कुछ उल्लेखनीय परिणाम उद्धृत किए थे। उन्होंने टेलीपैथी या क्लियर वॉयस की उपस्थिति निर्धारित करने के लिए 1 लाख से अधिक परीक्षण किए। यह परिणाम हॉपर्स मैगजीन के पहले 2 लेखों में संक्षिप्त रूप से दिए गए। दूसरे में, जो अभी प्रकाशित हुआ है, लेखक E.H. राइट अनुभूति के अतीन्द्रिय स्तरों की निश्चित प्रकृति के बारे में इस अध्ययन के निष्कर्ष को संक्षेप में देने का प्रयास करते हैं। राइन के प्रयोगों का परिणाम है कि टेलीपैथी और क्लियर वॉयस की आवश्यकता उपस्थिति अब कुछ वैज्ञानिकों को बेहद संभव लगती है। तकरीबन 1 दर्जन पुरुष और महिलाओं को पहचान लिया गया जो नियमित रूप से उन पत्तों को सही सही बता रहे थे, जबकि इस बात की उन्हें कई मिलियन संभावनाओं से एक भी संभावना नहीं थी कि उन्होंने ऐसा किस्मत या संयोगवश किया हो। परंतु उन्होंने ऐसा किया कैसे? यह शक्ति, अगर हर मान ले कि शक्ति अस्तित्व होता है, इंद्रियगत प्रतीत नहीं होती, कोई ज्ञात मानवीय अंग नहीं है, फिर भी यह कैसे है? यह अद्भुत रहस्य। राइट ने विश्वास के साथ यह निष्कर्ष निकाला कि टेलीपैथी और क्लियर वॉयस दरअसल एक ही प्रतिभा के 2 रूप हैं। जिस शक्ति के सहारे कोई व्यक्ति टेबल पर उल्टे रखे कार्ड को देख सकता है, उसी शक्ति के सहारे वह दूसरे व्यक्ति के दिमाग में मौजूद विचारों को पढ़ सकता है। इस विश्वास के पीछे कई कारण हैं। उदाहरण के तौर पर दोनों ही प्रतिभाएं एक ही व्यक्ति में मिलती हैं, जो उन दोनों का स्वामी होता है, और यह उन दोनों ही शक्तियों का समान मात्रा में होती है। दोनों पर एक ही पर्दे, दीवार या दूरी पर कोई असर नहीं होता। राइट इस निष्कर्ष से आगे जाकर यह अनुमान व्यक्त करते हैं कि यह अतीन्द्रिय अनुभव, भविष्यदर्शी, स्वप्न, विनाश के पूर्वाभास इत्यादि इस शक्ति का एक हिस्सा साबित हो सकते हैं। मस्तिष्क को टीम वर्क में कैसे जोड़े? डॉक्टर राइन के इन खोज से मस्तिष्क किन स्थितियों में अनुभूति के अतीन्द्रिय रूप में प्रतिक्रिया करता है। अब मैं उनके निष्कर्ष की बात जोड़ना चाहता हूँ जो मैंने और मेरे सहयोगियों ने खोजे हैं। हमने वह आदर्श स्थितियाँ खोजी जिनके द्वारा मस्तिष्क को प्रेरित किया जा सकता है, ताकि छठी इंद्रिय, जिसके बारे में अगले अध्याय में वर्णन किया गया है, प्रैक्टिकल तरीके से कार्य कर सके।
जिन स्थितियों का मैं जिक्र कर रहा हूँ वे मुझ में और मेरे स्टाफ के 2 सदस्यों के बीच का गठबंधन है। प्रयोग और अभ्यास के द्वारा हमने खोजा कि हमारे मस्तिष्क को किस तरह प्रेरित किया जाए ताकि वह अपने 3 मस्तिष्क को एक ही कर दे और उनकी व्यक्तिगत समस्या का कोई सुझाव खोजे जो मेरे क्लाइंट मेरे पास लेकर आते हैं। यह तरीका बहुत आसान है। हम एक कॉन्फ्रेंस टेबल पर बैठते हैं, समस्या की प्रकृति को स्पष्ट रूप से बताते हैं और इस पर विचार करना शुरू कर देते हैं। हर एक के मन में जो विचार आता है वह उसे बता देता है। मस्तिष्क प्रेरणा के इन तरीकों के साथ अद्भुत बात यह है कि यह हर प्रतिभागी को ज्ञान के अनजान स्रोत के संपर्क में ले आता है जो निश्चित रूप से उसके अपने अनुभव के बाहर के होते हैं। अगर आप मास्टरमाइंड वाले अध्याय में बताए गए सिद्धांत को समझ चुके हैं तो आप इसे पहचान जाएंगे। इस तरह के प्लान को अपनाकर और इसका अनुसरण करके इस फिलॉसफी का कोई भी विद्यार्थी प्रसिद्ध कार्नेगी फॉर्मूले को सीख सकता है जिसका संक्षिप्त वर्णन प्रस्तावना में किया गया है। अगर आपको अभी इसका कोई अर्थ समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप इस पर निशान लगाएं और आगे भी सुनते रहें। सफलता की सीढ़ी पर ऊपर की तरफ कभी भीड़ नहीं रहती है। अभी तक ध्यान से सुनने के लिए, साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सबको अच्छा लगे और भी सुनने का मन करे तो इस चैनल पर ज़रूर आएँ। आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ने में मदद करें। हमें उम्मीद है आप सभी आनंद से हैं और प्रसन्नता से हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।